हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इजी है यार, बट फिर भी बता रहा हूँ कि किसी लोग कुछ लोग को नहीं बनता है करके। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है। एक छोटा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम लोग को याद रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, BL और CM एक समकोण त्रिभुज की माध्यिका है ना। देखते कहाँ पे, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है ना। तो BL, B से मैं निकाला शीर्ष से एक माध्यिका उसके सामने भुजा पे, ठीक है। और क्या है, CM है, एक C से निकाला जो कहाँ गया, AC में गया, ठीक है। तो BL ये हो गया और ये क्या हो गया अपना M, ठीक है। और त्रिभुज A में कोण है, समकोण है। हाँ मैंने क्या बोला था, हमेशा B समकोण रहता है, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि क्या बोल रहा है कि A समकोण है। और याद रखना कि फिगर नहीं दिया रहेगा, तुमको उसको ड्रॉ करना आना पड़ेगा ना। तो B को तुम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, C को यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसा भी हो, बट बुक में जैसा दिया वैसा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमको सिद्ध करना है कुछ, जो भी सिद्ध करना है अपने को आगे। इसमें याद रखना एक चीज ये है कि ना, इसमें 3 समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखना। एक सबसे बड़ा वाला है, ठीक है। दूसरा कौन सा, ये छोटा वाला है, नीचे वाला, ये भी समकोण है ना, और ये भी समकोण है। हमको तीनों समकोणों त्रिभुज को सॉल्व करना है, बस खत्म, ठीक है। सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसका, BC का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ा त्रिभुज को लिया मैंने, BC का स्क्वायर लिया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब मतलब कि AB, नाम अल्फाबेट के हिसाब से रखा करो, ठीक है। ये AB हो जाएगा प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देना। बहुत सिंपल है यार, बहुत कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस छोटी सी बात है कि तीनों समकोण त्रिभुज को ही लेना है बस, और उसको जोड़ देना सॉल्व करके। अब नीचे के त्रिभुज को लिया, ठीक है। त्रिभुज ACM में, त्रिभुज ACM में अल्फाबेट के हिसाब से नाम रखा करो, इजी पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, MC का स्क्वायर है, CM का स्क्वायर, MC मत करना, CM ही करना उसका ना, CM का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये कर्ण होगा त्रिभुज का, एक कर्ण, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा अपना, AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस इसका आधार क्या है, AC का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 बनाने के पहले थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोगों को, देखते इस त्रिभुज को प्रॉपर कंसीडर करना ना। ये त्रिभुज नीचे वाला, इस त्रिभुज की ये भुजा बड़ी है ना, कंप्लीट भुजा है, ये भी कंप्लीट है, पर देखा जाए तो ये किसी का हाफ है, बस इसी को तुमको याद रखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो AM है वो AB का हाफ है। कैसे होगा AB का हाफ, क्योंकि हमने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या गिवन था, C से एक माध्यिका CM गई थी ना, है ना, C से एक माध्यिका CM गई थी, मतलब कि माध्यिका मतलब क्या, और माध्यिका नाम में यार उसके, कि उसका आगे वाली भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके सम्मुख भुजा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, इसलिए M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, मतलब कि AM जो है वो MB के बराबर होगा, ये दोनों इस पूरे के हाफ होंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जो AM है वो AB का हाफ होगा। मैं लिख दिया AM को AB का हाफ होगा, होल स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर किया, स्क्वायर को अंदर मत लिख देना, AM का होल स्क्वायर है ना, तो मैंने AM के बदले AB/2 लिखा क्योंकि AB का हाफ है वो, और उसका होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे लिखा मैंने CM का स्क्वायर, इसको AC का स्क्वायर, सेम टू सेम। इस चीज के कारण मैंने इस एग्जांपल को बताया, नहीं तो मैं नहीं बताता। चलो इसको सॉल्व करते प्रॉपरली, बुक में आधा दिया, मैं पूरा करके बताऊंगा। ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को मिलेगा, नीचे आया तो क्या हो जाएगा /4 प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे CM का स्क्वायर था, अब फिर से CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, मैंने दोनों टर्म से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1/4, ये बुक में नहीं दिया वाला स्टेप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर। अब बोलोगे सर 4 कहाँ से आ गया, उल्टा करके देखना। अगर मैं 1/4 को इधर मल्टीप्लाई करूँ, दोनों में करता हूँ, देखता हूँ 1/4 इंटू AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाय 4, ठीक है। आगे AC, हाँ सॉरी 4AC स्क्वायर मैंने 1/4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा, कटेगा ना, क्या बचेगा AC का स्क्वायर, ठीक है। अब CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 से मैंने 4 इधर लेके चला गया, पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा 4CM का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, AB का स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, समीकरण नंबर, ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट अब कहाँ बना उसको मैं, इधर नीचे हो जाएगा। अब फिर एक और बचा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, तीनों समकोणों को लेने बताया था मैंने, बड़े वाले को ले लिया, नीचे वाले को ले लिया, अब इस खड़े वाले को लूंगा, ठीक है। त्रिभुज नाम क्या उसका, ABL या फिर BAL भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो BAL जब मैंने लिखा त्रिभुज में तो जो A बीच में आया
जैसे मैंने क्या बताया अल्फाबेट के हिसाब से तुमको ए पहले लिखना चाहिए, बट यहाँ मैंने BAL लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में जो लिखते हैं वो समकोण को दर्शाता है। ये किसी बुक में नहीं दिया रहता, कोई बताता भी नहीं, एकदम कॉमन सेंस की चीज़ है ना। जो बीच वाला है ना वो समकोण को बताता है, इसलिए उसको मैं BAL भी लिख सकता हूँ, जो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको मैं BAL कर लेता हूँ, BAL में, ठीक है। इस त्रिभुज में फिर से वो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है उसका BL का वर्ग बटे बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है इसमें AB है, AB का वर्ग, आधार क्या है इसका AL इसका आधार है, ठीक है। हाँ अब फिर से इस त्रिभुज को देखो, ये भुजा पूरी है, ये भुजा पूरी थी, ये वाली हाफ है, ठीक है, और ये जो हाफ है इसका आधा है। जो AL है वो AC का आधा है। क्यों? क्योंकि बुक में ही गिवन था क्वेश्चन में BL जो है वो AC पे क्या है, माध्यिका है उसकी, तो उसको बराबर भाग में विभाजित करेगा, इसलिए L जो है वो AC का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं मैं, AL के बदले लिख सकता हूं AC का हाफ, तो AL के बदले लिखा मैंने AC का हाफ, बाकी को सेम AB का स्क्वायर इज इक्वल्स, ओ यार AL क्या हो जाएगा, AB का हाफ था, फिर से AB का स्क्वायर मत कर देना है ना। हाँ सॉल्व करते हैं, सिंपल है, BL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस, अरे यार गलती कर दिया, AB एक मिनट, AB नहीं सॉरी किसका है ये, AC का हाफ है, सॉरी AC का हाफ, AC का हाफ, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे सॉल्व करके बता चुका हूँ मैं, डायरेक्ट करूँगा, तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ना मैं। हाँ अभी क्या हो जाएगा, BL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 4AB आ जाएगा यहाँ पे प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब पक्षांतर कर दिया, 4BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया था, इसको दे देता हूँ 3, 2 और 3 को ऐड कर दूंगा, समीकरण 2 धन 3 से, ठीक है। दोनों समीकरण को लिखता हूं, लेफ्ट को लेफ्ट साइड करूंगा, राइट को राइट से, क्या हो जाएगा 4CM स्क्वायर प्लस 4BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट को राइट से क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, राइट वाले को प्लस, ये आगे में है ना पूरा, 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल सा ऐड है, कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं बता रहा तुम लोगों को मैं। 4 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा CM स्क्वायर प्लस 4BL स्क्वायर, कुछ आया क्या, सॉरी 4th कॉमन निकल जाएगा, कुछ आया क्या, देखो लेफ्ट साइड वाला मिला अपना, ठीक। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 है ना, AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5AB स्क्वायर, फिर से 4 और 1 5AC स्क्वायर, ठीक है। इसको तो सेम टू सेम लिखना, दोनों से 5 कॉमन निकल क्या हो जाएगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ठीक है। ये कुछ तो भी है क्या समीकरण नंबर 1 में देखो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर, ये मेरा प्रूव हो गया। सिंपल सा था, बट फिर भी एक तो पहली बात याद रखने लग क्या थी कि तीनों समकोण त्रिभुज को ही लेना, बहुत सारे त्रिभुज यहाँ पर, बट तुमको समकोण को ही लेना है उसको, ठीक है। सबसे पहले बड़े वाले को लेना, समीकरण नंबर 1 बनेगा, दूसरे वाले में वही अप्लाई करना, पाइथागोरस थ्योरम, समीकरण नंबर 2 और 3 मिलेगा। ध्यान तुमको कहाँ रखना, ये 2 4 कॉमन लेने में, ठीक है। थैंक यू।